हाय वेलकम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनिशियली अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो वो चीज़ें मैं एक करके लिस्ट करूँगा एंड इफ़ अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और आप देखेंगे कि हाँ, ये चीज़ें मैंने फॉलो करी तो मेरे को इसका फ़ायदा मिल रहा है और काफ़ी आपको देखना में बेनिफिट भी होगा उसका। तो पहली चीज़ ये है कि आप अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया, फ्रेशर हैं, आपको 2-3 साल हो गए, 3 साल मेरे को हो गए अभी कॉर्पोरेट में एंड जॉब करते हुए। तो ये चीज़ मैंने सीखी है कि अगर मैं इनिशियली 3 साल में या फिर 2-3 साल एक्सपीरियंस में अगर मैं अवॉइड करूँ ईएमआईज़ वगैरह, तो वो बहुत अच्छा रहेगा कि ईएमआईज़ को मैं जितना हो सके उतना अवॉइड करूँ। क्योंकि होता क्या है कि अब हमारे कुछ ड्रीम्स रहते हैं, कुछ हमारे रहते हैं ड्रीम्स वगैरह, और कुछ मटीरियलिस्टिक विशेज़ रहती है हमारी, जैसे आईफोन लेना है या फिर कहीं को घर वर लेना होता है। पर आप बहुत ही अर्ली अगर ईएमआई के ट्रैप में फंस जाते हो, तो होता क्या है कि अगर आप जॉब अपनी छोड़ना चाहते हैं या फिर आप कुछ रिस्क लेना चाहते हैं जॉब छोड़ के, या फिर कुछ करना चाहते हैं, तो वो यू कैन नॉट डू इट अगर आपकी ईएमआई कट रही है डेली। क्योंकि उससे होता क्या है कि वो एक नेवर एंडिंग साइकिल है। आप फंस जाएंगे उसमें और बाहर कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे। क्रेडिट कार्ड्स, ईएमआईज़, लोन्स, इसको जितना हो सके अवॉइड करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स हैं वो टॉक्सिक कल्चर में फंसे हुए हैं। वो कुछ अपना खुद का शुरू करना चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उनके सर पे ईएमआई है, और जिसकी वजह से वो रिस्क नहीं ले पा रहे या फिर टॉक्सिक कल्चर में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फंसे हुए हैं। तो हो सके जितना अवॉइड करें इसे। बहुत ही आपकी कोई नेसेसिटी है तो देख सकते हैं, और उसके लिए आप देखें कि आपके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकअप हो, या फिर आपके पास आपकी जॉब बहुत स्टेबल हो, क्योंकि अभी आईटी मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो गई है। आई एम डूइंग एन आईटी जॉब and what I'm seeing is job market is not correct, not good right now. So इस समय तो अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, वो मेरे पहले वाले पॉइंट से काफ़ी मिलता है, कि सेव एंड इन्वेस्ट मनी। ये तो बहुत ही जेनरिक पॉइंट है, तो आई थिंक सबको पता ही होगा मैं इसे क्यों बता रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मेरा जो जो पॉइंट है वो फर्स्ट वाले से रिलेट करता है, बिकॉज ऑफ, नॉट बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर, बट वो भी आपको एक मेंटल क्लैरिटी देता है, वो भी आपको एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है। और आप अगर आपके पास फ्यू मंथ्स कुछ सेविंग्स है या फिर आपने कुछ अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिल्स पे करने के लिए, या फिर आप थोड़ा निश्चिंत रह सकते हैं। तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा in the long term. So this was my second point. Third point is don't consume short form content. अगर देखिए आप बहुत ज़्यादा रील्स वगैरह शॉर्ट्स कंज्यूम करते हैं, तो इससे आप कुछ गेन नहीं कर रहे हैं, ये आपको बर्बाद ही कर रहा है। क्योंकि एक टाइम के लिए आप एक टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, वीकेंड में 1 घंटा या आधा घंटा पर डे, 15 मिनट। पर बहुत ज़्यादा आप डेली उसको कंज्यूम करना रेगुलर बेसिस पे, आई थिंक मेरे को नहीं लगता सही है। क्योंकि वो आपका ना सोशल मीडिया आपकी थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर देता है, खासकर इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ऐसी बनी हुई है। मैंने भी ऑब्जर्व किया था कि मैं बहुत कंज्यूम कर रहा था। अभी मैं कंज्यूम करता भी हूँ तो कुछ डेडिकेटेडली करता हूँ, आधा घंटे पर डे या वीकेंड में कुछ थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ। बट ऐसे करता हूँ कि मैं उससे बस एंटरटेनमेंट लूँ, मैं उससे कुछ नॉलेज ना लूँ, क्योंकि वो एल्गोरिदम ऐसी है, जो आपको देखना है वही आपको दिखता है, जो आप देखना चाहोगे वही दिखता है। और उससे होता क्या है, आपका थिंकिंग पैटर्न भी चेंज हो जाता है। आप एक पर्टिकुलर चीज़ को बिलीव करने लगते हो कि ऐसी ही चीज़ें वर्क करती हैं, आप चीज़ें क्वेश्चन नहीं करते हो, और बट रियलिटी कुछ और होती है। तो 20-30 सेकंड में आप कुछ गेन नहीं कर रहे। इससे अच्छा आप कुछ पॉडकास्ट वगैरह, बुक की समरी, ये सब सुन सकते हैं, या फिर कुछ और कर सकते हैं आप, या whatever you want to do, you want to watch a movie in free time, you want to watch some podcast, it's totally up to you, but avoid short form content. The next thing is stay close to your loved ones, and
especially your parents and your parents only, I think, because वही हैं जो आपके लिए साथ फ्यूचर में रहेंगे। और आई थिंक everybody else is selfish, they want something from you, that's why they are in your life. So yeah, and अगला जो मेरा पॉइंट है वो है कि सेट बाउंड्रीज एंड लर्न टू से नो। एंड स्पेशली जो हमारा टॉपिक है, इफ़ यू आर अर्ली इन योर करियर, होता क्या है कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली ज्वाइन करते हैं, आपको पता नहीं होता कि कौन किस लेवल पे है, किसकी क्या पावर है, क्या है। तो आप कोई भी टास्क आपको कोई भी आके दे देता है तो आप उसको पिक कर लेते हैं, या आप पैनिक कर जाते हैं कि ये हो गया। और या फिर आपको कोई एक टाइम फ्रेम के बाद काम कराता है, आप एग्री कर देते हैं हर चीज़ में यस करें। तो एनालाइज करना सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को, और उसके बाद रिस्पॉन्स करना एंड नो बोलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, बिकॉज आपको अपनी बाउंड्री सेट करके रखनी है। स्पेशली मैं वर्क प्लेस की बात कर रहा हूँ, वर्क प्लेस में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कई चीज़ें हैं जिससे आप फॉलो करेंगे तो ये बेनिफिशियल होगा। वर्क प्लेस रिलेटेड चीज़ें तो मैं और भी लाऊंगा इस चैनल पे। काफ़ी आई थिंक मेरे को अभी ऑलमोस्ट 3 साल एक्सपीरियंस होने वाला है वर्क करते करते। तो कई वर्क प्लेस चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, कुछ एथिक्स वगैरह होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेंगी। या तो ये थी कुछ चीज़ें, प्लीज़ फॉलो देम, एंड in case you like this video, please subscribe to my channel for more such content. Thank you.